हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन पर। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को यदि आप कंपास पर देखेंगे तो वो 135 डिग्री पर साउथ और ईस्ट के बीच में होती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो लकी नहीं होती। बट शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमें वेल्थ भी दिलाती है, पैसा भी दिलाती है, क्योंकि यह शुक्र ग्रह को भी रिप्रेजेंट करती है। और यदि आपको 10 महाविद्याओं में देखा जाए तो धूमावती माता जो हैं उनका स्थान भी यही है। अग्नि जो है वह इसके देवता हैं, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारे हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करती है, पैसे को भी करती है, और हमारी मैरिड लाइफ, इन 3 चीज़ों को ये प्रभावित करती है। साउथ ईस्ट के बारे में अब हम सबसे पहले बताएंगे कि यहाँ पर दोष कौन कौन से होते हैं। साउथ ईस्ट का बड़ा होना सबसे बड़ा दोष है। उसके बाद यहाँ पर कहीं किसी भी प्रकार के पानी का होना, जितना भी पानी यहाँ से बहेगा या निकलेगा, आप ये सोच लो कि आपका पैसा भी उतनी ही तेजी से निकलेगा, स्वास्थ्य भी उतनी ही तेजी से हाथ से जाएगा। सेप्टिक टैंक का होना, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना और टॉयलेट होना, ये चीज़ें भी साउथ ईस्ट में दोष को बढ़ाती हैं। अगर मान लो यहाँ पर कोई मास्टर बेडरूम है तो मास्टर बेडरूम का यहाँ पर होना उस कपल में तलाक की नौबत तक भी लेके आ सकता है। ऐसा बहुत से केसेस में हुआ भी है। अगर मान लो आपने साउथ ईस्ट में बच्चों का कॉर्नर बना दिया है, बच्चों का रूम बना दिया है, तो आपका बच्चा बहुत हाइपर हो जाएगा, यानी कि बहुत जल्दी उसे गुस्सा आने लग जाएगा। हाँ, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा स्लो है, या फिर स्कूल में जाके हैंड रेज नहीं करता है, या बात करने से शर्माता है, तो उसके लिए वहाँ पर रूम देना ठीक है साउथ ईस्ट में। क्योंकि जो साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है वो थोड़ा सा उत्तेजना को पैदा करता है, तो इसीलिए बहस और लड़ाई झगड़ा, तेज बोलना, ये सब कुछ बच्चे में आ जाएगा। आजकल के तो बच्चे वैसे भी जंक फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनका खून वैसे भी बहुत गर्म होता है। इसीलिए ऐसा होता नहीं है कि कोई बच्चा बहुत शाई हो या फिर, बट इट्स ओके, अगर है आपका तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप वैसे अवॉइड करिए बच्चे का बेडरूम वहाँ पर बनाना। साउथ ईस्ट का जो रूम है वहाँ पर अब क्या क्या होना चाहिए। साउथ ईस्ट के कॉर्नर में आप सबसे पहले किचन को लेके आ सकते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट के जो देवता हैं वो अग्नि देवता हैं, तो वहाँ पे फायर को रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छा रहता है। वुड एलिमेंट्स आप वहाँ पर बढ़ा दीजिए, वुडन अलमीरा बना दीजिए, या वुड का कोई भी सामान वहाँ पर रखिए तो वो अच्छा है, गुड है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे आप वहाँ पे पावर जनरेटर लेके आइए, ये साउथ ईस्ट के लिए एक वरदान होगा, क्योंकि पावर जनरेटर जो है वो अग्नि का ही काम करता है, अग्नि को ही जिसे कहते हैं कि पावर देता है, तो दैट इज़ गुड फॉर दैट प्लेस। आप वहाँ पर कभी भी काले रंग का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो काला रंग होता है वो वहाँ के लिए ठीक नहीं है। अब यहाँ पर आप हीट एलिमेंट्स या फिर लेके आएंगे तो
वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ भी हैं वो भी वहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप साउथ ईस्ट को बहुत हद तक बैलेंस कर सकते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप एक दीपक भी जलाते हैं, मान लो वो तिल का दीपक ही आप जला रहे हैं, तो आप किसी भी टाइम वहाँ पर वो दीपक जलाइए और उसे उस दिशा में लगातार कम से कम 45 दिन के लिए जलाइए, दिन में कभी भी एक बार। इससे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। और आपका, आप देखिएगा, आप नोटिस करिएगा कि आपका जो मनी का जो ओवरफ्लो है, मनी का जो आना है, वो भी आपके घर में बढ़ेगा। तांबे की तार की रेमेडी है, आप तांबे की तार भी वहाँ पर दबा सकते हैं, या फिर तांबे का पिरामिड भी मिलते हैं, वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, किसी भी वास्तु वाले से आपको मिल जाएंगे। आप तांबे के पिरामिड को भी वहाँ पर रख सकते हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई हो तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।